हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस दूसरे वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दूसरे वीडियो में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। असल में हम लोगों को अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वीबीटी का वीडियो बनाना चाहिए था, पर हम लोग वीबीटी के वीडियो बनाने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। लिगेंड आप लोग जानते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो वो हो जाता है आपका लिगेंड। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड क्या है पहले, और इसी के थ्रू हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को समझ लेंगे। ये समझ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं इसका हेल्प लूंगा, तो आपको वो चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग पहले पहले देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के बेसिस पर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो लिगेंड है, तो उन दोनों लिगेंड्स में से कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कौन सा लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, या फिर लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपने को दो टाइप के लिगेंड मिल जाते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड और एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। आप ऐसा समझ लो कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो वीक बॉन्ड बनाएगा। आप ऐसा समझ लो कि लिगेंड के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रांग और एक वीक। बाकी हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता है, ठीक है, जो कि वीबीटी में आगे आएगा। तो अभी के लिए तो बस समझना है कि लिगेंड जो अपने पास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर हम लोग देखें तो अपने पास दो टाइप के लिगेंड होंगे, एक वीक फील्ड लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब देखो, एस एफ एल एंड डब्ल्यू एफ एल मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड आर डिसाइडेड बाय सी एफ टी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सीएफटी वाला थ्योरी कहाँ है। असल में क्या होता है बेटा, कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सीएफटी। लेकिन सीएफटी का जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना, वो वीबीटी में भी यूज होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीबीटी और सीएफटी से पहले सीएफटी का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, ये जो मैं एसएफएल और डब्ल्यूएफएल पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल आर डिसाइडेड बाय सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट इन जनरल लिगेंड्स हैविंग ग्रेटर लुईस बेसिक कैरेक्टर, जिसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, आर जनरली एसएफएल, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है वो एसएफएल हो जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी वो डब्ल्यूएफएल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लिख रखा है। ये ऑर्डर है कि जनरल टेंडेंसी क्या होगी एटम्स की या मॉलिक्यूल्स में जो डोनेटिंग एटम है उनकी, अगर वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मतलब लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो कार्बन डोनर सबसे अच्छा लुईस बेस हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन। मतलब कि एक्चुअल ऑर्डर अगर हम लोग देखने जाए तो कार्बन सबसे अच्छा लोन पेयर डोनर होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस तरफ आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो देने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो आप बोलेंगे कि सर फिर आपने ये कैसे लिखा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं चल रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना बेटा, उस केस में ये नहीं देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, उस केस में साइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और फ्लोरीन जो एटम है, फ्लोरीन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है और इसके ऊपर लोन पेयर होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो फ्लोरीन एटम खुद चाहेगा कि लोन पेयर दूर जाए, और अगर कोई लोन पेयर लेने वाला आ गया तो वो लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा। इसीलिए जब हम लोग टॉप टू बॉटम ऑर्डर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं चलती है, और उससे कम हो जाएगी क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये छोटा सा एक सवाल है जो पूछा जा सकता है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर से वीक होता है नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, और सबसे वीक हो जाता है हेलोजन डोनर। हेलोजन में भी क्या आ जाएगा, फ्लोरीन सबसे अच्छा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रख ले तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन करना रिलेटिवली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे आप कार्बन नाइट्रोजन डोनर से भी आप रिलेटिव में स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ध्यान देना है बेटा कि ये जो मैंने लिखा आयोडीन, ध्यान से दिखिएगा, ये जो आयोडीन है ये इस ऑर्डर में सबसे वीक हो जाएगा, ठीक है। वीक लिगेंड है, सबसे वीक लिगेंड है ये जो मैंने ऑर्डर लिखा। और जो कार्बोनिल सीओ है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। मतलब इस तरफ जाने में लिगेंड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है इधर, और फिर इधर से इधर जाने में भी लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आयोडीन, अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो जाता है,
देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है इतना, मतलब आयोडीन, आयोडाइड बोल सकते हैं, इतना बुरा, बुरा मतलब ब्रोमाइड था, थायोसाइनाइड, कालू क्लोराइड, सामू सल्फाइड, देखो इतना बुरा था कालू सामू नाइट्रेट, फूले फ्लोराइड, हाथ हाइड्रोक्साइड, ऐसे मतलब एसीटेट, और उसके मतलब ये आप देख लीजिए ऑक्सिलेट, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, इतना बुरा था कालू सामुनाई, फूले हाथ ऐसे उसके, और यहाँ पे पानी भरा हो जैसे, ध्यान दीजिए। तो ये एक ट्रिक टाइप का हो गया कि सबसे सबसे वीक हो जाएगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट एंड ऑक्सिलेट, और हो जाएगा फिर वाटर। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के ऊपर जो लिखा मैंने वो सब वीक ले लेते हैं, और वाटर के नीचे जो ये पूरा सा ऑर्डर है इसको हम लोग स्ट्रांग ले लेते हैं। इसमें देख लो, इसको याद रखने का ट्रिक, पानी के नीचे जो स्ट्रांग में कंसिडर किए जाते हैं, एनसीएस नवीन चंद्र सक्सेना, ईडीटी है इथिलीन डाइमीन, नवीन चंद्र सक्सेना को याद रखने का तरीका एनसीएस, आदतन ईडीटीए को अमन अमाइन पिरिडीन को पाने के लिए, नवीन चंद्र सक्सेना आदतन अमन पाने के लिए जो बेटा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये के लिए का कोई मतलब नहीं है, तो जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो बस फ्रेम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है तो उसमें वर्ड्स आ गए, ठीक है। पाने के लिए इन दिनों नाइट्रेट, ठीक है। नौसेना कोट, कोट मतलब सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड के चक्कर काट रहे हैं, फिर ये जो के चक्कर काट रहे हैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। इसमें सीओ सबसे स्ट्रांग होगा, उससे वीक साइनाइड होगा, उससे वीक NO2 माइनस, फिर डाइफिनाइल, इन क्या होता है, इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। ये वीक हो जाएगा। वाटर के ऊपर जो लिखे हैं ये सब वीक कंसिडर किए जाते हैं, वाटर के जो नीचे है वो सब स्ट्रांग कंसिडर किए जाते हैं। या फिर बेटा इन जनरल आप बोलोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो है इन सबको स्ट्रांग कंसिडर किया जाता है, और ऑक्सीजन और हेलोजन को वीक कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये तो जनरल हो गया, लेकिन ये ऑर्डर अगर आप याद रखो तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आइए, अब देखिए ये जो ऑर्डर आपने याद किया, आप इस ऑर्डर से जनरल बता सकते हो, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि ऑर्डर भी फेल हो जाता है। अब बोलोगे कि कैसे फेल हो जाता है, तो जो NH3 है, NH3 एक लिगेंड है, वो जब Fe2+ के साथ प्रेजेंट होगा तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, लेकिन जब वो Fe3+ के साथ प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। बहुत ध्यान से देखिए, बस देखो Fe के ऊपर चार्ज जो है इंक्रीज हुआ, 2+ पे वीक की तरह काम कर रहा है, और 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है। तो असल में क्या होता है बेटा यहाँ पे कि जब Fe पे +3 चार्ज आया तो Fe के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। अमोनिया तो 2+ को भी उतना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा जितना Fe3+ को देना चाहेगा, लेकिन Fe3+ की खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई तो वो बहुत जोर से खींचेगा, तो ऐसा लगेगा कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो असल में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, और लुईस एसिड आपका सेंटर मेटल आइटम हो जाता है, लुईस बेस आपका वो एटम हो जाएगा जो लोन पेयर डोनेट करा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करवा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि इस इंपॉर्टेंट बात में क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे इंक्रीज करेगा, बहुत ध्यान से आप फील लेके समझना कि अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका ENC या फिर जेड इफेक्टिव बोल दो या ENC वो बढ़ेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ENC जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन को, तो उस एटम के सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रख दूं, जैसे यही देखो ना, Fe3+ है, तो वो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को बहुत फोर्सफुली अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेरिजन की 2+ खींचे। तो अगर चार्ज बढ़ता है एटम के ऊपर तो उसका ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिससे कि वो लिगेंड के लोन पेयर को बहुत जोर से खींचेगा, और जिससे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा CMA का विथ लिगेंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर Fe के साथ NH3 का बॉन्ड बना तो बहुत जोर से अपनी तरफ खींचेगा और स्ट्रांगली टाइट बाउंडेड रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा वहां पे। अब देखिए यहाँ पर ना मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे कि ना आप कुछ क्वेश्चंस में आगे जब हम लोग VBT पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहां पे बहुत मदद मिलने वाली है आपको। तो देख लीजिएगा जरा बेटा ध्यान से, आइए इस पे बात कर ले, है ना। देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, और अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो एक्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि CO2+, Mn2+, इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है, Mn का 25, Fe2+ और CO2+।
सब मैंने यहाँ पर देखो Na2+ और Cu2+, मैंने कुछ ब्रैकेट कर दिए यहाँ पे, बताता हूँ क्या क्या लॉजिक है। अगर आप इधर से इधर मूव करो, देखो बेटा, इधर से इधर मूव करो, इधर से इधर मूव करोगे तो डी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, और डी में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो क्योंकि इसकी शील्डिंग खराब होती है तो जेड इफेक्टिव या फिर ईएनसी बढ़ जाएगा, ईएनसी बढ़ जाएगा तो इसका अट्रैक्शन, ये जो मेटल आयन है इनका अट्रैक्शन फ्रॉम लीजेंड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, या आप सीधा बोल सकते हैं ईएनसी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचेगा। तो बस यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है कि इस तरफ जाने में आपको बस इतना समझना है कि आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे एटम आ रहा है उनका ईएनसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, आप देख लेना, ये एटॉमिक नंबर 24 से लेके 25, 26 और 27, यहाँ पे सबके +2 है। वैसे तो NH3, ध्यान से देखिए, वैसे तो अमोनिया देखो यहाँ पर कहाँ है बेटा, NH3 यहाँ पर है, और मैंने बोला वाटर के नीचे जो होगा सबको SFL मानना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो NH3 वैसे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पर होता क्या है कि Cr क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक, ये जो 24 से लेके मैंने 27 तक लिखा है, 24, 25, 26, 27, इन सब के साथ जो NH3 है वो WFL की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया तो लोन पेयर देना चाहता है, लेकिन इनमें इतनी मतलब पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा, ये एएनसी इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि ये बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो जब भी आपको ये बात याद रखनी है कि Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, इनके साथ जब भी अमोनिया प्रेजेंट होगा, अमोनिया हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको रखनी है ध्यान, अदरवाइज इसको छोटे भाई किसी के साथ भी होगा अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है, बस इस पे कैसे काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो वहां नीचे मैंने लिख रखा होगा, जनरली NH3SFL बट एक्ट एज WFL, वीक फील्ड लिगेंड विथ, फॉर, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर Cr2+, Mn2+, Fe2+, माफ करिएगा यहाँ मैंने 3+ लिख दिया है, इसको जरा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर, मतलब मेरा कहने का मतलब 24, 25, 26 और 27 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स अगर +2 में है तो अमोनिया उनके साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद ध्यान आपको क्या देना है कि कोबाल्ट +2 तो वीक फील्ड की तरह था, कोबाल्ट +3, बस उससे नीचे आप आओगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ गया है तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो CO3+ और Cu2+, ये बेटा आपको ध्यान रखना है, CO3+ और Cu2+, इन दोनों के साथ आप अगर, मैंने क्या बोला, वाटर के नीचे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वाटर जो होता है ना उसको वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हैं हम लोग। तो वाटर जो है वो CO3+ और CO2+, CO3+, माफ करिएगा, CO3+ एंड CO2+ के साथ जो वाटर होता है, जो वाटर है आपका, वाटर मतलब H2O, ये SFL की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों के साथ वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सबके साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ही मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ऑक्सीजन डोनर आर जनरली WFL बट एक्ट एज SFL फॉर CO2+ एंड Cu2+, CO3+ एंड Cu2+, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, डी ब्लॉक में हम लोग यही पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि जो वहाँ डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उनकी स्क्रीनिंग खराब होती है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से खींचता है। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है तो सामने अगर कोई एलिमेंट है जो लोन पेयर दे रहा है उसके लोन पेयर को भी तो खींचेगा ना फिर। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ऑल लिगेंड्स आर एसएफएल, मतलब सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे फॉर 4D सीरीज, मतलब ये तो आपका 3D हो गया, फिर बेटा यहाँ एक 4D आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 5D, फॉर 4D एंड 5D, 4D और 5D सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस पे इतना चार्ज होता है कि कोई भी लिगेंड ला दो स्ट्रॉन्ग या वीक, वो इतनी जोर से उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कि ऐसा लगेगा कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, एंड +4 आयन, +4 आयन कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी आपके पास मेटल है जिसका +4 चार्ज और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है तो वहां जितने लिगेंड होगा सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग का कोई सीन ही नहीं है, सबके सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैं एक बार और बोल दूं कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्यूरेसी आएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक आधा एग्जांपल और है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, पर ये तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। फिर से एक बार बता दूं कि यहां से यहां तक जो मैंने बोला है,
ठीक है, ना हो तो वीडियो आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, पर इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा बेटा, एक और बात, ये वाला अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अदरवाइज ये जो है कार्बन डोनर, ऑक्सीजन, हेलोजन डोनर, ये आपके नीट के पेपर में आ चुका है, जेईई मेन में भी आ जाएगा, लेवल में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है ना। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट बात लिखा मैंने, इसी के बाद में वीबीटी नेक्स्ट वीडियो से जब डालूंगा, तो यही पॉइंट जो होगा, अभी तक जो आपने पढ़ा है, असल में ये सीएफटी का पार्ट है, क्रिस्टल थ्योरी जो लास्ट में पढ़ना है, लेकिन हम लोग पढ़ पहले रहे हैं क्योंकि वीबीटी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे यही समझना था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ एसएफएल इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अगेंस्ट हंट्स रूल। आप हंट्स रूल भी छोड़ दो, आप सिर्फ इतना देखो, इतना याद रखना कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। याद रखना है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। अब आप पूछोगे सर कहाँ पेयरिंग हो रही है, तो कल जब हम लोग, या फिर जब भी हम लोग वीवीटी की वीडियो डालेंगे, उसमें आपको मैं दिखा दूंगा एग्जांपल्स में कि पेयरिंग कहाँ हो रही है। अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो बस आपको सीख लेना है ये चीज, कि अगर स्ट्रॉन्ग आपने यहाँ से सीख लिया स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, अब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखेगा तभी पेयरिंग होगी, और नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिखा तो आप वहां पे पेयरिंग कराओगे इलेक्ट्रॉन का। हंट्स रूल, ये सब रूल आप नहीं लगाने वाले हो वहां पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना मैंने, अगेंस्ट द हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है कि पहले सारे ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। मतलब पहले पहले जो होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा विथ सेम स्पिन, एंड देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर विथ अपोजिट स्पिन। ऐसा कुछ स्टेटमेंट है हंट्स रूल का, लेकिन वो नहीं, आपको बस ध्यान रखना है, उसको वॉयलेट करता है यहाँ पे, कि एसएफएल जो होगा उसमें पेयरिंग होगी, और जो डब्ल्यूएफएल होगा, ठीक है बेटा, डब्ल्यूएफएल जो होगा उसमें पेयरिंग नहीं होगी। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग वीबीटी लाएंगे तो इसका यूज वहां पर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।